अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो ये व्लॉग है बेसिकली मैंने अपने वेडिंग बिजनेस जो कि मेरा अर्निंग सोर्स है उसमें इन्वेस्टमेंट की है, अपग्रेड किया है अपना गियर। पहले मैं यूज़ कर रही थी सोनी 6400 फॉर द वीडियोग्राफी फोटोग्राफी, और अब मैंने जो है उसको अपग्रेड किया है टू सोनी A7 III। और बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट जो है मैंने अपने बिजनेस के लिए किया है, लेकिन मैं इसको इंशाल्लाह ट्रैवल व्लॉगिंग करियर में भी यूज़ करूँगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो क्वालिटी को मैं ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी अपने कंटेंट की इंशाल्लाह। तो बेसिकली ये उस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट है। कमिंग बैक टू द मेन इन्वेस्टमेंट फॉर द ट्रैवल व्लॉगिंग सेटअप, उसके लिए मेरे लिए बहुत मसला आता था वॉइस का रिकॉर्डिंग का, क्योंकि आईफोन 15 प्रो से व्लॉगिंग के बावजूद जो नॉइज़ कैंसिलेशन का प्रॉब्लम है वो मुझे फेस करना पड़ता था। उसको एडिटिंग में मुझे सेट करना पड़ता था, जो कि बहुत ही टायरिंग चीज़ थी और अनोइंग भी लगता है सुनने वाले को वीडियो देखते हुए। तो इसका फिर हल मैंने ये निकाला और मैंने ये इन्वेस्टमेंट की है DJI माइक मिनी में। आए इसको करते हैं हम अनबॉक्स। अभी जो ये वीडियो बन रही है ये विदाउट एनी माइक बन रही है। अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर मैं इसको आईफोन के साथ कनेक्ट करूंगी। उसके बाद जो वीडियो फर्दर बनेगी वो इस माइक के साथ बनेगी। तो देखते हैं इसकी नॉइज कैंसिलेशन कैसी है, क्योंकि इट्स अ ब्रांडेड माइक एंड इट्स एक्सपेंसिव। सो आई होप कि इट विल बी अ गुड चॉइस फॉर मी फॉर द ट्रैवल व्लॉगिंग सेटअप। सो लेट्स अनबॉक्स इट। तो एक छोटा सा बैग आया है इसका। इसके अंदर देखते हैं अब क्या क्या है हमारे पास। सो दिस इज अ केबल एंड इट्स बेसिकली द माइक कवर्स। दिस इज द माइक सेटअप, और ये बेसिकली माइक के ऊपर लगते हैं कवर्स ताकि डस्ट वगैरह माइक के अंदर ना जाए। इसका मुझे नाम भूल गया, इसको क्या कहते हैं। ये थोड़ा सा जैसे वो स्किन होती है ना कैट की, उसका वो मुझे इसका नेम नहीं इस टाइम बिल्कुल भी याद आ रहा। मेरा माइंड बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा कि इसका नाम क्या है। तो ये उसके ऊपर लगता है बेसिकली डस्ट से बचाने के लिए। और ये इसकी वायर है। अब देखते हैं, क्योंकि मैं भी इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, मुझे भी इसका कुछ भी नहीं पता। अभी मैंने सिर्फ इसको अनबॉक्स किया है, इसको सारा चेक करना है कि ये कैसे यूज़ होता है। तो आई एम फीलिंग रियली हैप्पी राइट नाउ। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट आई बिलीव। स्टार्ट। Hello, what's up guys? We are back to Saira Ali Munir. सायरा अली मुनीर। चलो सो गाइज अनबॉक्सिंग तो हो गई है DJI माइक की, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि जिसके ईयर पीसीज हैं वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गए आईफोन 15 प्रो में। लेकिन जो इसका ये एक डिवाइस है RX, जो कि उसमें लगता है USB पोर्ट, जहाँ पे हम चार्ज करते हैं फ़ोन को, वहाँ पे कनेक्टिविटी शो नहीं कर रहा। तो मुझे तो इसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा तो फर्स्ट टाइम इसका यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि ये कैसे कनेक्ट होगा ना, आउटपुट वॉइस आ ही नहीं रहा, ना रिकॉर्ड का पता चल रहा है कि ये माइक से हो रहा है या आईफोन के बिल्ट इन माइक्रोफोन से हो रहा है। तो पता चला कि थर्ड पार्टी DJI मेमो नाम की, मीमू है आई थिंक, उस नाम की कोई ऐप है जो कि करनी पड़ती है इसको कनेक्ट करने के लिए। तो वो ऐप करने के लिए फिर मैंने इंटरनेट ऑन किया और ऐप स्टोर से जाके मैंने वो ऐप सर्च की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हुआ ये कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है जिसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो हुई हुई है, और उसी वजह से वो ऐप डाउनलोड होने का नाम ही नहीं ले रही। तो अभी हमने, क्योंकि अपना व्लॉग जो है ये सारा कुछ अनबॉक्स करना है, तो हम माइक की वजह से इस सारी चीज़ों को नहीं रोक सकते, तो इसलिए हम अपना व्लॉग माइक के बगैर कंटिन्यू कर रहे हैं। व्लॉग जो है विद द DJI माइक, उसको टेस्ट करने के लिए एक और वीडियो हम इंशाल्लाह वेरी सून बनाएंगे जब ये ऐप हमारी रजिस्टर हो जाएगी फ़ोन के अंदर। तो मीनवाइल अब ये जो DJI का माइक है ना, ये जा रहा है साइड पे, इसको हम लेटर ऑन करेंगे चेक। और अभी हम करते हैं अपनी एसेसरीज को अनबॉक्स और आपको भी दिखाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं ये कुछ बॉक्सेस जो मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे, इनकी थोड़ी सी हाईलाइट बता देती हूँ। ये बेसिकली प्रो गियर है, ये कैमरा बॉडी को सेव करने के लिए एजिस पे उसके लगता है।
ताकि Yeah. आप कहीं पे भी टेबल पे या चेयर पे या कहीं पे भी कैमरा रखते हैं तो कैमरा जो बॉडी है उस पर कोई स्क्रैचेस, उसकी बॉडी पे कुछ भी खराशे, कोई स्क्रैचेस कुछ भी नहीं आता। तो इसको सेव करने के लिए होता है कैमरा की बॉडी को। तो ये है, ये एक अलग चीज़ है, इसको इतना अनबॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम साइड पे रख देते हैं। ये ड्यूअल चार्जर है, सोनी के लिए बैटरी चार्ज करने के लिए है, सोनी A7 III की। ये एक्स्ट्रा बैटरी है फॉर द बैकअप, क्योंकि ओरिजिनल बैटरी इस बॉडी के साथ आती है, और ये बैटरी जो है फॉर द बैकअप है, क्योंकि जब हम वीडियोग्राफी कर रहे होते हैं तो इवेंट्स पे इस तरह होता है कि जो ओरिजिनल बैटरी है वो अपना टाइम जब यूज़ कर लेती है, वो ड्रेन हो जाती है, उसके बाद हमें बैकअप बैटरी की ज़रूरत होती है। तो जो सोनी की ओरिजिनल बैटरी है दैट्स फॉर 22,000, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये उसकी ऑल्टरनेट में एक बैटरी मार्केट में आई हुई है, जो कि मैंने DG Max के सेल्स पर्सन की रिकमेंडेशन पे बाय किया, नहीं तो मेरा माइंड हो रहा था कि फिर 22,000 वाली ही बाय कर लेते हैं। उनकी रिकमेंडेशन पे मैंने ये वाली बैटरी बाय की है, जो कि K&F की है, और ये 10,000 की आई है। तो इनके अकॉर्डिंग इसका पावर अच्छी है, इससे तकरीबन 4,000 mAh ज़्यादा इसकी पावर है, या पता नहीं 400 सॉरी, क्योंकि इसकी 26 अराउंड है और इसकी 28 या 3,000 के अराउंड है, इस तरह करके कुछ mAh की कैपेसिटी है। तो इसलिए मैंने ये बाय कर ली कि चलो ठीक है, फिर बजट भी तो देखना है। इसके बाद अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मेमोरी कार्ड, जिसके बगैर आपको कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि डाटा सारा इसमें आपका कैप्चर होता है। तो आई ऑलवेज रिकमेंड फॉर द वीडियो 128 GB का मेमोरी कार्ड, ताकि अगर आप 60 फ्रेम्स पे या स्लो मोशन में वीडियो वगैरह शूट कर रहे हो तो आपके पास इनफ स्पेस हो इन द कार्ड, क्योंकि गिम्बल से बार बार बॉडी लेंस को उतारना और फिर कार्ड लगाना बहुत मुश्किल काम है। सो कार्ड जो है ना उसमें इनफ स्पेस होनी चाहिए। अब हम आते हैं अपनी सबसे जो मेन चीज़ है, द कैमरा बॉडी, बॉडी ऑफ द कैमरा, और ये भी माइक का ही है। अब हम करते हैं सोनी A7 III को अनबॉक्स। आई एम एक्चुअली फीलिंग सो हैप्पी राइट नाउ, बिकॉज इट्स एन ओल्ड ड्रीम। बेसिकली जब मैंने काम शुरू किया था 6 इयर्स पहले, तब मेरा बजट नहीं था A7 III का, और मुझे इतना पता भी नहीं था कि मार्केट के क्या ट्रेंड्स हैं और क्या बैकअप है, क्या अर्निंग होगी, क्या सिस्टम होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने क्रॉप बॉडी से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद काफ़ी साल मैंने उससे ऊपर काम करके एक्सपीरियंस गेन किया और सेविंग्स हो गई, तो फिर मेरे पास ये बजट बना के मैं इसको ले सकती हूँ। ऑल्दो कि 5-6 ईयर्स के टाइम में इन्फ्लेशन की वजह से द करेंसी वैल्यू इज़ 0 नाउ, और ये बहुत एक्सपेंसिव है उस हिसाब से, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, देयर इज़ अ टाइम रिटर्न फॉर एवरीथिंग। सो अपना भी टाइम 2025 में लिखा हुआ था। अब हम इसको करते हैं अनबॉक्स, और मैं देख रही हूँ कि मुझे कहाँ से इसको खोलना चाहिए। कटर काटो फिर खुल जाएगा। एक काटो। कीमत ज़्यादा है इस बॉडी की वारंटी कार्ड की वजह से। और ये बेसिकली है हमारा डिब्बा। So finally I have opened the box, और जो वारंटी कार्ड है इसको भी संभाल के रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बेसिकली ये कंपनी की वारंटी है, और ये लोकल ही मार्केट की वारंटी है, और ये 1 ईयर की वारंटी है। इसके अंदर अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो कंपनी जो है वो आपको कैमरा बॉडी रिप्लेस करके या जो भी उसका हल है वो करके देती है। और इसके अलावा इंटरनेशनल वारंटी भी होती है, जो कि इससे लेस कैटेगरी में है। उसमें जो बॉडी है वो 20,000 सस्ती मिल रही थी, लेकिन मेरी प्रेफरेंस थी कि इतने रुपए खर्च करने हैं तो फिर वारंटी जो है वो 1 ईयर वाली ही होनी चाहिए,
इस दुकान से ही मैंने पहले एक रॉ बॉडी कैमरा भी बाय किया था, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इस वजह से मैंने इसी को चूज़ किया। मैंने कोई मार्केट में ज़्यादा खज्जल खुआरी नहीं की और स्ट्रेट अवे मैं DG Max पे जाके हर चीज़ अपने लेके आई, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये इसके बुकलेट्स हैं और सॉरी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में हैं ये, और ऑब्वियसली मुझे दे दो। जी नहीं, हाँ काम की जो लैंग्वेज है वो तो इंग्लिश है, क्योंकि बाकी सारी तो हमें समझ वैसे ही नहीं आनी, तो लिहाजा इसको हम करते हैं साइड पे। तो जी बॉडी अनबॉक्स हो चुकी है और ये आया है जी A7 III का स्ट्रैप, और इसके साथ हमारे पास ये बैटरी है इसकी ओरिजिनल। ये इसका चार्जिंग एडॉप्टर है। ये केबल है इसकी चार्जिंग की, कि कैमरा के साथ प्लग इन करके भी आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि चार्जिंग जो है वो बैटरी अलग से चार्जर में लगा के चार्ज की जाए, बॉडी को करंट ना लगाया जाए साथ में चार्ज करने के लिए। कैमरा एक है, एक्सेसरीज बहुत ज्यादा है। हाँ जी, तो मैं हमेशा चार्जर अलग से लेती हूँ और अलग से बैटरीज को चार्ज करती हूँ। बहरहाल ये इसकी केबल है, और ये तो वो आ गया ना, कैमरा निकलने वाला। ये कुछ है अटका हुआ, इन्होंने पैकिंग थोड़ी इस तरह की काटो, की है कि फिर खुल जाएगा। नहीं, इसको काटना तो नहीं है, लेकिन ये इन्होंने कैसे दिया हुआ है समझ नहीं आ रहा। यहाँ से खुलना था। ये इसकी और केबल्स हैं कुछ, ये इसकी वो केबल है जिससे ये होता है चार्ज। अभी देखते हैं इसको कि ये क्या क्या है। एक्सेसरीज और ये भी केबल्स ही हैं, डिफरेंट यूजेज है इन सब केबल्स का, डिफरेंट पर्पस है इनका। और ये जी आ गई कैमरा बॉडी आई है। तो ये है जी हमारा न्यू कैमरा बॉडी। सोनी A7 III। क्यूट। ये इसका बैटरी और वाला मेमोरी वो कार्ड है, स्लॉट है जहाँ पे इसकी बैटरी आती है। नहीं, इसका मेमोरी कार्ड यहाँ नहीं आता, अच्छा, इसका मेमोरी कार्ड यहाँ कहीं आता है। दिस ऑफ द बटन। मैं खुद देख रही हूँ कि मेमोरी कार्ड वाली जगह मुझे मिल क्यों नहीं रही। वो बाद में देखेंगे। ये इधर ही कोई स्लॉट है कोई, हाँ ये नहीं, ये तो ये वायर्स वाला स्लॉट है, मेमोरी कार्ड का भी इधर ही कहीं होता है। ये नहीं है, ये तो वायर्स जो ये डिफरेंट वायर्स है ना, डेटा केबल और ये स्विचेस और इनकी है ये जगह। नहीं मुझे पता है ये इधर ही कहीं है, तो मुझे ये भी वायर्स हैं। अच्छा ये है जी, ये इसका बेसिकली लॉक है, और इसको आप बंद कर देंगे तो ये ओपन नहीं होगा, इसको आप यूं करेंगे तो ये ओपन होगा। इसमें 2 कार्ड स्लॉट्स हैं, आप एक टाइम में इसमें 2 कार्ड्स भी लगा सकते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस ब्लेसिंग। और इसको चलाकर तो मैं सम अदर टाइम देखूंगी, अभी तो जस्ट मैं इसको अनबॉक्स कर रही हूँ फिल वक्त। और अभी हम इसको वापस रखते हैं इसके अंदर।
subscribe if you love this camera. सिग्मा का 35mm 1.4 अपर्चर DGDN लेंस है बेसिकली। सोनी का जो लेंस है इसी फोकल लेंथ का 35mm 1.4 वो मार्केट में इस टाइम 3,25,000 का है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव रेंज है। तो सोनी के लेंसेज का बेसिकली जो ऑल्टरनेट है थोड़ा सा कम प्राइस में लेकिन काम उससे भी अच्छा होता है, वो सिग्मा के लेंसेज है। सिग्मा लेंसेज आर वेरी गुड in terms of the quality of light and all that। तो मैंने पहले भी सिग्मा का 16mm और 30mm यूज़ किया हुआ है 1.4 ही, तो इट्स अ गुड लेंस। तो इसी वजह से मैंने यही प्रेफर किया कि मैं सिग्मा का ही 35mm लेंस की लूँ। सो जी इसमें हमारे पास ये बुकलेट्स आ गए हैं इसके, और एक बैग आया है जिसके अंदर इन्होंने इस लेंस को रखा हुआ है बेसिकली। Bismillahirrahmanirrahim। So this is our lens 35mm। ये इसका लेंस हुड है, इसको सेव करने के लिए आगे लगता है इसके। और ये है जी 35mm 1.4, और इसको चेक मैं करूँगी इंशाल्लाह कल। फोटोग्राफी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हालांकि ये मिररलेस कैमरास हैं, इनकी लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, नो लाइट में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बट स्टिल क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफी में बेसिकली इवन हर तरह की फोटोग्राफी में लाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर लाइट अवेलेबल कम हो तो हमें एक्स्ट्रा लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए फ्लैश गन सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आप लाइट को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हो कैमरा के साथ एक एक्सटर्नल एक्सेसरी के तौर पे। लाइटिंग में फिर और बहुत सारी लाइट्स होती हैं, ऑक्टाज होते हैं, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं लाइट्स की, डिपेंडिंग ऑन द वर्क और डिपेंडिंग ऑन योर बजट और आपका काम किस तरह का, आपका वर्क फ्लो किस तरह का है। जिस तरह जो बड़े बड़े स्टूडियोज़ हैं उनके पास बहुत तरह की कैटेगरी की लाइट्स होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दे कैन अफोर्ड दिस दोज लाइट्स, और उनका काम क्योंकि ऐसा होता है कि वो उनको ज़रूरत होती है, क्योंकि वो खाली वेडिंग्स नहीं कर रहे होते, वो उसके अलावा शूट्स भी कर रहे होते हैं, फैशन भी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मैटर करती है। सो एक नॉर्मल बिजनेस के लिए दिस फ्लैश लाइट इज़ इनफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये भी अच्छी खासी एक्सपेंसिव है। 50,000 की ये लाइट आई है V1। पहले जब मैंने 5-6 साल पहले फ़ोटोग्राफी शुरू की थी, वीडियोग्राफी, तब मैंने V860 की फ्लैश लाइट ली थी अपने सोनी 6400 के साथ। बहुत अच्छा इस लाइट का रिजल्ट है, गोडॉक्स की ये लाइट है। सो ये अनबॉक्स हो चुकी है फ्लैश गन। इसमें भी एज यूजुअल आपके पास ये बुकलेट्स हैं जिसमें इन्होंने यूजफुल इंफॉर्मेशन दी होती है अबाउट द प्रोडक्ट। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप इसको देख सकते हैं। ये डिफरेंट लाइट्स इन्होंने ऊपर बनाई हुई है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, डिफरेंट लाइट डिफरेंट चीज़ के अकॉर्डिंगली यूज़ होती है, जहाँ पे उसका डिफरेंट काम होता है। और इस लाइट के साथ हमारे पास, फ्लैश के साथ हमारे पास ये इसकी एक्सेसरीज़ हैं, ये इसकी केबल है और ये इसकी बैटरी है इस फ्लैश लाइट की। और ये बेसिकली है जी हमारी फ्लैश लाइट। ओह, so big। दिस इज द फ्लैश लाइट, नाइस। दबाओ तो ये निकलेगी, अगर ये नहीं दबाओगे तो ये नहीं निकलेगी। तो इसकी बैटरी यहाँ लगती है। वो पुरानी वाली जो फ्लैश V860 जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो ओपन होके फिर उसकी बैटरी लगती थी अंदर, तो इसका डिफरेंट सीन है। सो फाइनली ये है जी वीडियोग्राफी के लिए गिम्बल DJI Mini RS4।
बेसिकली आई डू बोथ द फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, मैं दोनों चीज़ें करती हूँ। और मैं एज अ फ्रीलांस काम कर रही हूँ, मैंने कोई बड़ी टीम नहीं रखी हुई। आई हायर पीपल बेस्ड ऑन माई रिक्वायरमेंट्स और मैं उसके अकॉर्डिंगली फिर उनको पे करके उनसे काम करवाती हूँ। मिनी 4 ये तो कॉम्बो है ये, इसमें 2 चीज़ें एडिशनल है। बेसिकली जो मिनी 4 जस्ट है वो 88K का था, उसके अंदर AI ट्रैकर नहीं था जो सब्जेक्ट ट्रैकर होता है वीडियो में, और दूसरा एक और चीज़ थी जो कि हैंडल था, वो नहीं था उसके अंदर। तो मैंने फिर इसको प्रेफर किया। इसकी प्राइस उससे ज़्यादा है, हालांकि 25-30 हज़ार, लेकिन इसकी जो ट्रैकिंग वाली क्वालिटी है वो मुझे अच्छी लगी, इस वजह से फिर मैंने इसको प्रेफरेंस दी। ये हमारी गिम्बल आ गई और ये इसके अंदर पैकिंग है सारी। और ये भी मैंने DJI की ही सेल्स पर्सन की रिकमेंडेशन पे लिया, अदरवाइज़ लेने में RS4 गई थी, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक थी, अवेलेबल नहीं थी वो। तो मुझे इन्होंने ये रिकमेंड किया कि आप ये, अच्छा इसकी ये भी पैकिंग है, आप जो है ये ले लें। ये मेरा सबसे पहला जो सवाल था उनसे वो यही था कि ये A7 III का 35mm लेंस के साथ वेट उठाकर सही काम दे सकती है, क्या ये स्केलेबल है? तो उन्होंने फिर गाइड किया कि हाँ जी है स्केलेबल ना, तो मैंने फिर ये बाय कर ली। तो अभी देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये वही हैंडल है गिम्बल का जिसकी मैं बात कर रही थी, जो दूसरा मिनी है उसमें नहीं आता RS4 में। ये बेसिकली RS4 मिनी कॉम्बो में आता है। ये गिम्बल का जॉयस्टिक है जो नीचे, जिससे हम पकड़कर सपोर्ट करते हैं इसको। ये इसकी क्रेन वगैरह है, ये सारी लीवर वगैरह जिसके ऊपर इसको सेट करके फिर बैलेंस किया जाता है, ये वो चीज़ें हैं इसकी सारी। और अभी मैं जो ढूंढ रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि इसका चार्जिंग का क्या सिस्टम है। ये कुछ छोटी छोटी और भी इसकी चीज़ें हैं जो कि मैं फ्री टाइम में एक्सप्लोर करूँगी, जो इसके अंदर से निकल रही हैं। बैलेंसिंग वगैरह के लिए कुछ इनका यूजेज है। और ये है जी गिम्बल। बहुत ही लाइट वेट गिम्बल है ये, कलर भी बड़ा अच्छा है। और इसकी यूजेज और इसका सेटिंग वगैरह मुझे सारा यूट्यूब से देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा गिम्बल का इतना कोई एक्सपीरियंस अभी नहीं है। और जो थोड़ा बहुत है वो पुरानी गिम्बल्स का है, जो वीबल वगैरह चल रही थी पहले, उनका वेट बहुत ज़्यादा था। इसका वेट भी इतना ज़्यादा नहीं मुझे फील हो रहा। तो ये मैं उसके साथ लगा के इसको चेक करूँगी, इसकी सारी वीडियोस देखूँगी और फिर मैं इसको टेस्ट करूँगी कि इसे किस तरह से ऑपरेट करना है। मैंने होगा तो ये बहुत इजी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी काफ़ी अपग्रेड हो गई है, काफ़ी अच्छी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसको भी हम अंदर रखते हैं और इसको रखने की भी समझ आएगी कि कैसे रखना है। सो ऑल अनबॉक्सिंग डन नाउ। इसमें एनडी फिल्टर्स और कुछ छोटी छोटी चीज़ें अभी रह गई हैं जो कि आउट ऑफ स्टॉक थी। मैंने उनको बोला है कि जब आपके पास आ जाए तो आप डिलीवर करवा दीजिएगा मुझे।
दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज व्लॉग। और ये सेटअप बेसिकली मेरा इंशाल्लाह मेरे ट्रैवल ब्लॉगिंग में भी यूज़ होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब यूट्यूब ग्रो हो जाएगा चैनल तो ऑब्वियसली आई विल मेक अ टीम जो कि फिर शूट किया करेगी और मैं परफॉर्म किया करूँगी। तो उस सेंस में फिर हम इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर हायर करके, जब हमारे पास इतना बजट होगा कि हम उसको पे करें। अभी तो मेरा चैनल न्यू है तो मैं इसको खुद से ही शूट करती हूँ वीडियोस को। ट्रैवलिंग पे बहुत कॉस्ट आती है मेरी और खुद से ही मैं एडिट करती हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह वी विल अपग्रेड टू दिस शूटिंग सेटअप और तब तक मैं अपना वेडिंग का बिजनेस जो है उसको मज़ीद ग्रो करूँगी इंशाल्लाह ताला। और आप सबकी भी दुआ चाहिए। एंड ही इज़ रेहान माय नेफ्यू, जिसका आपको पता है जो वीडियो में थोड़ी थोड़ी देर बाद आ जाता है। तो हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ आप सबको। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। एंड बाय द वे जो लाइट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये भी बहुत अच्छी चाइना की लाइट्स हैं। ये पेयर ऑफ लाइट्स 10,000 का आया था 2 years ago और ये बहुत अच्छा इनका रिजल्ट है। इस टाइम बिल्कुल रात के 11 बज रहे हैं, रूम में अवेलेबल लाइट बहुत ही फारिग है तो इस लाइट ने काफ़ी अच्छा लाइट जो है वो दे दी है। और डे लाइट में जब इस लाइट को आप यूज़ करें तो ये और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। सो गुड लक टू मी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। रोको भी।